हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में जो भी हमने देखा था मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को ज़रूर याद होगा, तो इसलिए अब हम उस पार्ट के आगे से शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम स्टोरी के आगे देखते हैं। वीवूजन जो था वो अपने कमरे में खड़ा था। उसकी मेट्स जो थी उसकी मदद कर रही थी रेडी होने में, क्योंकि वो जिन सेक जा रहा था। कुछ मेट्स जो थी वो उसे रॉयल ड्रेस पहनाने में मदद कर रही थी। उसी मोमेंट में वांग जी जो है वो कमरे में एंटर हो जाता है और वो देखता है कि कुछ मेट्स जो है वो वीवूजन को प्रिपेयर कर रही है। जब वांग जी ये देखता है तो वो जेलस हो जाता है मेट्स से, और वो वीवूजन के सामने खड़ा हो जाता है और मेट्स को ग्लेयर देता है कि वो यहाँ से चले जाए। जब मेट्स वीवूजन की तरफ देखते हैं तो वीवूजन एग्री हो जाता है और मेट्स जो है वो बो करते अपने हेड को और वहाँ से चले जाते हैं। वीवूजन वांग जी के वेस्ट पे अपना आर्म रखता है और उसे क्लोज करता है और वो उसे कहता है मेरा ओमेगा जेलस हो गया है। तो वांग जी कहता है कौन जेलस हुआ है? तो वीवूजन कहता है मैंने कुछ वक्त पहले एक छोटी सी बिल्ली देखी जो कि बहुत ज़्यादा जेलस हो चुकी है। तो वांग जी कहता है मैं बिल्ली नहीं हूँ। तो वीवूजन जो है वो श्मक करता है ये सुन के, और वो कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, तुम खुद कह रहे हो कि तुम जेलस हो चुके हो। तो वांग जी अनॉय हो जाता है और वो कहता है मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा वीवूजन। तो वीवूजन जो है वो कहता है वेल मुझसे गुस्सा मत करो, मेरी मेट से जेलस होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ईलिंग पैट्रिया हमेशा तुम्हारा ही है। जब वांग जी ये सुनता है तो वो वीवूजन के शोल्डर्स पे अपने हाथ रखता है और वो कहता है यस तुम हमेशा मेरे हो। तो वीवूजन कहता है अब तुमने मेरी मेट्स को बाहर तो निकाल दिया है, अब मेरी मदद करो रेडी होने में। तो वांग जी कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? तो वीवूजन कहता है जिन सेक्ट जा रहा हूँ। तो वांग जी हल्का सा वरी हो जाता है और कहता है क्यों, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि मुझे जिन जिशान ने इनविटेशन भेजा है उसकी शादी हो रही है जैंग सेक्ट की पहली बेटी से, जैंग यानली से। तो वांग जी कहता है ओह तो तुम अकेले जा रहे हो? तो वीवूजन कहता है तुम्हें वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वीवूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सारे सेक्ट अगर मुझ पर अटैक भी करे तो वो मुझसे हार जाएंगे। तो वांग जी कहता है मुझे पता है कि वीवूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत घर आ जाओगे। तो उसके बाद वांग जी जो है वो वीवूजन की मदद करता है रेडी होने में। उसका जो इनर रोब था वो रेड था, अपर रोब ब्लैक था, और उसके जो हेयर थे वो टाई थे रेड रिबन से। वीवूजन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वांग जी जब ये देखता है वो अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। तो वीवूजन शिमक करता है और वांग जी के कानों में विस्पर करता है और कहता है आई नो आई एम वेरी हैंडसम सो स्टॉप फकिंग मी इन योर आइज लाइक दिस। जब वांग जी वीवूजन के शेमलेस वर्ड्स को सुनता है तो वो ब्लश करता है, एम्बेरस होकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाता और कहता है शेमलेस। तो वीवूजन कहता है तुम अगर चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। तो वांग जी जब ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वांग जी कहता है तुम जिन सेक जा रहे हो ना, अब तुम बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? तो वीवूजन शेमलेस वॉइस में कहता है तुम पे बात आए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। हल्की सी स्माइल आती है वांग जी के लिप्स पे जब वो ये वर्ड सुनता है। तो वीवूजन वांग जी के चेक्स पे हाथ रखता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है। तो वीवूजन अपने ड्रॉर से मास्क को निकालता है और वांग जी जब ये देखता है तो वीवूजन की तरफ वो कौशल लुक से देखता है और वो कहता है वीवूजन से ये क्या है? तो वीवूजन कहता है एक्चुअली किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा है एक्सेप्ट जो मेरे क्लोज है, सिर्फ उन्होंने मेरा चेहरा देखा है। वांग जी जो है वो नोट करता है और वो भी एग्री हो जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि कोई उसके हैंडसम अल्फा का चेहरा देखे। वांग जी जब वीवूजन की तरफ देखता है तो उसकी आंखें जो है वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। वीवूजन जब ये नोटिस करता है तो वो वांग जी से कहता है तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। तो वांग जी जो है वो कहता है एक्चुअली लंबे समय से मैं अपने भाई और अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ लेके चले जाओगे? तो जब वीवूजन वांग जी के वर्ड्स को सुनता है तो वीवूजन कहता है कुछ समय बाद, अभी वो वक्त नहीं आया है, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे फादर और ब्रदर के पास लेके चला जाऊँगा।
वांग जी जब ये सुनता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन वो वीवूजन के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। जब वांग जी का फेस वीवूजन देखता है जो कि सैड हो चुका था, तो वो वांग जी की चिक को जेंटली होल्ड करता है अपने दोनों हाथों से और वो सॉफ्टली कहता है, डोंट वरी, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें डेफिनेटली लेके चला जाऊंगा। तो वांग जी जो है वो नोट करता है एग्रीमेंट में। जब वीवूजन वहाँ से चला जाता है तो वांग जी जो है वो कमरे में बैठता है और वो अपने ब्रदर और फादर के बारे में सोच रहा था। उसे याद आता है बचपन में उसके ब्रदर और फादर उसे कितना पैम्पर करते थे। जब से उसकी मदर की डेथ हुई थी तब से उसके फादर ने उसकी ज़्यादा केयर की थी और वो कभी भी अपने ब्रदर और फादर से दूर नहीं हुआ है। ये पहला टाइम था कि वो अपने फादर और ब्रदर से इतना दूर है और उसके फादर और ब्रदर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। वांग जी अपने फादर को एक बार हग करना चाहता था और वो अपने ब्रदर से अपने थॉट्स को शेयर करना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने ब्रदर को कहे कि उसे अपना अल्फ़ा मिल चुका है और वो चाहता था कि फादर और ब्रदर उसके अल्फ़ा को एक्सेप्ट करे, क्योंकि हर एक यीलिंग पैट्रिया को नफ़रत करता था। और वो सोचता है अगर उसके फादर ने उसके अल्फ़ा को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्या करेगा, क्या वो अपने फादर के अगेंस्ट जा पाएगा। वो इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा वरी हो चुका था और वो सोचता है कि उसके फादर ने उसे हमेशा वो सब कुछ दिया है जो कि उसने उसे मांगा है, तो वो अब अपने फादर से ये भी मांग लेगा। उसे पता है उसका फादर जो है वो उसे डिनाई नहीं करेगा। तो वो रिमेंबर करता है अपने चाइल्डहुड इंसिडेंट को, जब वो 16 साल का था और उसके जो फादर है उसे केवी टाउन लेके चले गए थे कुछ डेमोन्स को मारने के लिए, क्योंकि वो वाटर गूस जो थे वो उनके नेबर विलेजेस को अटैक कर रहे थे उन पे और हैरेस कर रहे थे। जब वांग जी और उनके फादर जो गूसू के लिए निकल रहे थे तो वो लिटिल रैबिट्स को देखते हैं। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा रैबिट्स को पसंद करता है, लेकिन गूसू में एनिमल्स को लाना मना है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ करता है अपने फादर से कि वो एग्री हो जाए बहुत ज़्यादा। आखिर में उसके फादर एग्री हो जाते हैं और वो रैबिट्स को ख़रीद के देते हैं। वांग जी को जब ये याद आता है तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है। अब हमें जिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे क्लैन जो है वो जिन सेक्ट आ चुके थे। मैंग्यो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एंटरटेन करे सबको जो कि हॉल में प्रेजेंट थे, और मियाँ मियाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो प्रोन्स और कॉन्स को देखे जो कि सारे गेस्ट के थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और बीच में हॉल में जिन जिश्वन और जैन याली जो थी वो थ्रोन्स पे बैठे हुए थे। अचानक से ब्लैक स्मोक जो है वो अपीयर हो जाता है चारों तरफ से, हर एक जो है वो नर्वस होने लगते हैं। तो जब वो स्मोक क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे वो लोग एक यंग बॉय को देखते हैं जिसने मास्क पहना था। उसका जो पावरफुल ऑरा था वो दिखा रहा था कि वो कितना बड़ा कल्टिवेटर है। हर एक जो है वो कंफ्यूज हो जाते, हर एक जो प्रेजेंट थे वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये कौन है। लेकिन मैंग्यो के लिप्स पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और लैन सिचान को भी पता था कि ये कौन है। तो वो जो बॉय है, वो लड़का जो है वो अपने मास्क को हटाता अपने चेहरे से और सब लोग देखते हैं कि ये यीलिंग पैट्रिया है, क्योंकि यीलिंग पैट्रिया को किसी ने अपने आँखों से नहीं देखा है। तो यीलिंग पैट्रिया कहता है, सेक लीडर जिनजुश्वन, क्या आप मेरा वेलकम नहीं करेंगे। जब मैंग्यो ये सुनता है तो वो यीलिंग पैट्रिया के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, वेलकम टू आवर जिन सेक यीलिंग पैट्रिया। सबकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके सामने यीलिंग पैट्रिया है। तो सबके मुंह से यही आवाज़ निकलती है, यही वर्ड निकलता है, यीलिंग पैट्रिया। जब यीलिंग पैट्रिया ये कंडीशन देखता है सबकी तो उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और लैंचरैन जो है वो यीलिंग पैट्रिया के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा बेटा कहाँ है। तो यीलिंग पैट्रिया उसके सामने खड़ा हो जाता है और डेविल स्माइल उसके लिप्स पे आ जाती है और वो उसे कहता है, आपका बेटा मेरे पास है और टेंशन मत लीजिए, वो अभी तक ज़िंदा है। लैंचरैन जब भी सुनता है तो वो चिल्लाता है और वो कहता है, यू।
तो लैंचरन जब गुस्सा हो जाता है वो यीलिंग पेट्रा के शोल्डर को ग्रैब करता है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि किसी में इतनी करेज नहीं है कि वो यीलिंग पेट्रा के शोल्डर को पकड़ सके। जिन जुशवान जो है वो वरी हो जाते हैं क्योंकि उसकी वेडिंग सेरेमनी थी और वो कोई ट्रबल नहीं करना चाहता था। तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ चलने लगता है और उनकी फ़ाइट को रोकने लगता है और कहता है प्लीज़ स्टॉप फाइटिंग, ये आपका पर्सनल मैटर है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना करे। तो लैंचरन गुस्से में कहता है पर्सनल प्रॉब्लम, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम सब लोगों ने इससे मदद के लिए पूछा था, लेकिन मेरे बेटे को ही पनिशमेंट क्यों मिली? तो जिनजुशवान जब ये सुनता है वो कुछ नहीं कहता है और साइलेंट हो जाता है और यीलिंग पेट्रा भी साइलेंट हो जाता है। उसके बाद यीलिंग पेट्रा कहता है किसने कहा कि आपका बेटा पनिशड है, तो सज़ा मिल रही है? वो तो मेरी विक्ट्री का रिवॉर्ड है जो मैंने जीता है। ये सुन के पूरे हॉल की जो कंडीशन है लोगों की वो सीरियस हो जाती है। लैंचरन और कुछ कहने ही वाला था कि उसका एल्डेस्ट सन आ जाता है लैंसचैन और वो उसे शांत कराता है। तो जिनजुशवान कहता है थैंक यू सो मच कि आप मेरे इनविटेशन पे आए। कल शाम को कुछ विलेज के पीपल्स आए थे और वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें क्योंकि कुछ पपेट्स उन पे अटैक कर रहे हैं। क्या आप मदद करेंगे? यीलिंग पेट्रिया जो है वो पहले सुनता है और वो मदद भी करना चाहता था। तो वो कहता है तुम्हें पता है, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे उसके बदले कुछ चाहिए जब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जैंग चेंग गुस्से में कहता है तुम्हें उन ऑर्डिनरी फार्मर से भी कुछ चाहिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो यीलिंग पेट्रा कहता है फार्मर्स जो है वो मेरे पास नहीं आए थे, इसीलिए मैं उनकी मदद नहीं करूँगा। तो जिनजुशवान कहता है जो पपेट्स है वो ब्लैक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और हम में से कोई भी कल्टीवेशन जो है वो ब्लैक एनर्जी यूज़ नहीं करता है एक्सेप्टेड यू। तो नाइमिन जो कहता है ये जो सारे पपेट्स है वो टॉर्चर करते हैं ऑर्डिनरी फार्मर्स को। वीवुजन जब नाइमिंजो की तरफ डायरेक्टली देखता है तो नाइमिंजो जो है उसकी आंखों में गुस्सा था। तो वीवुजन कहता है तो तुम्हारा क्या मतलब है? तो नाइमिंजो कहता है एक्सपेक्ट यू, यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करता है ब्लैक एनर्जी को, तो प्लीज़ तुम ये पपेट्स का ड्रामा रोक दो। तो जैंग चेंग कहता है यस, तुम भी वैंस की तरह सेम ही हो। वीवुजन जब ये सुनता है तो उसका गुस्सा जो है वो पीक पे आ जाता है। उसने इन कल्टीवेटर्स की मदद की थी वार जीतने में जो कि वैन के अगेंस्ट थी। अब ये लोग ही उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस वजह से पूरे कमरे में काला धुआं भर जाता है क्योंकि वीवुजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सब को अपने खून भरी नज़रों से देख रहा था, जिस वजह से सब लोग डर जाते हैं। तो जिनजुशवान जो है वो फिर से सिचुएशन को कंट्रोल करता है और माफ़ी मांगता है सबकी तरह से यीलिंग पेट्रिया से। तो जिनजुशवान कहता है मैं गया यीलिंग पेट्रिया को कमरे में लेके चले जाओ। मैंगियो एग्री करता है और यीलिंग पेट्रिया को अपने साथ ले जाता है। जब वीवुजन जा रहा था तो वीवुजन सबकी तरफ कोल्डली देखता है और वो कहता है मैंने सुना है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, तो तुम लोग भी उस कुत्ते की तरह ही हो। इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ, अगर तुमने फ्यूचर में ऐसे बिहेव फिर से किया मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सब लोग जो रूम में थे वो इंसल्ट महसूस करते हैं और सबको गुस्सा आने लगता है, लेकिन उन्हें यीलिंग पेट्रिया से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब हमें वीवुजन के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंगियो उसके सामने खड़ा था हॉट पोजीशन में और उसके जो अपर रोब्स थे वो लूज़ हो चुके थे और वो शोल्डर से घिरे हुए थे और वो अपने शोल्डर्स को एक्सपोज कर रहा था। तो वो स्लोली अप्रोच करता है वीवुजन को और कहता है डू यू नो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ यीलिंग पेट्रिया। यीलिंग पेट्रिया जो है वो साइलेंस होके ये सब कुछ देख रहा था। मैंगियो जो है वो सिडक्टिवली एक्सपोज करता है अपनी एक लेग को और अपने लिप्स को बाइट करता है और कहता है क्या मैं तुम्हें सर्व कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो। तो वीवुजन एनॉय होकर कहता है ओह रियली। तो मैंगियो कहता है अगर तुम मुझे चांस दो तो मैं तुम्हें हेवन दिखा सकता हूँ। तो वीवुजन कहता है तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे शूज़ को साफ़ कर सको और इमेजिन भी मत करो कि तुम मुझे सर्व करोगे।
ये सुन के मैंग्यो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे इंसल्ट महसूस हो रही थी। और उसके बाद उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और मैंग्यो कहता है, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं बनने दूंगा। आज मैं तुम्हें अपना बना के ही छोड़ूंगा। तो वो अपने कपड़ों को फाड़ने लगता है और अपने हेयर को मैसी करने लगता है और चिल्लाने लगता है, सेव मुझे बचाओ सब लोग, प्लीज़ मुझे बचाओ। वीवूजन जो है वो साइलेंटली ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो अब बोर हो रहा था। उसे इस ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सोचता है ये ओमेगा कहाँ है और वांग जी कहाँ है। कोई ओमेगा जो है वो वांग जी से कंपेयर नहीं हो सकता। वीवूजन ये सब कुछ सोच रहा था। थोड़ी ही देर में सब लोग उस दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग मैंग्यो के चीखने की आवाज़ें सुन रहे थे। जब वो लोग दरवाज़ा तोड़ देते हैं तो वो लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं जब वो अंदर का सीन देखते हैं। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।